गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे शेयर फोर्स और जो बेंडिंग मोमेंट है उसके साइन कन्वेंस के बारे में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हम इस लेक्चर पे सीखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने डिस्कस करा, ठीक है, किसी सेक्शन सी पे हम कैसे शेयर फोर्स को, कैसे बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कैसे फाइनली लोड ट्रांसफर होता है टू दी सपोर्ट्स। नाउ sign convention. Although different sign convention may be used, most of the engineers use the following sign conventions for the shear forces and the bending moment. ठीक है, तो जो ये साइन कन्वेंशन है तो मोस्टली जो है अलग अलग यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न है जिसपे अधिकतर लोग एक फॉलो करते हैं इस तरीके साइन कन्वेंशन को। तो the shear force that tends to move left portion upward relative to the right portion shall be called as the positive shear force। ठीक है, तो पॉजिटिव shear force आप कैसे लोगे? जब shear force की वजह से जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करे, और जो राइट है वो, ठीक है, लेफ्ट के कंपैरिजन पे डाउनवर्ड है तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बॉडी। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो एक मेंबर ये इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, एक फोर्स ये वाला, और दूसरा इसको डाउनलोड कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव शेयर फोर्स है। तो हम पूरे क्वेश्चन पे जहाँ जहाँ पे हमें शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है तो इस तरीके साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, निगेटिव कब होगा? ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, डाउनवर्ड ये हो गया और ये अपवर्ड हो गया। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है क्या, नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए है। ठीक है, तो इसको हम जो है ब्लॉक से भी समझ सकते हैं, दिस डाउनवर्ड, ठीक है, ये अपवर्ड। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये नेगेटिव को बताता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला, ठीक है, ये पॉजिटिव को बताता है। पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन फॉर द शेयर फोर्स। इसको हमें याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। द बेंडिंग मोमेंट that is trying to sag the beam shall be taken as positive bending moment if left portion is considered positive. If left portion is considered positive bending moment comes out to be clockwise moment। ठीक है, तो अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कंसीडर करना होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए? तो आप याद रखिए दो टर्म यूज होते हैं, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव हो गया, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव हो गया। तो सैगिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है ये, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पॉजिटिव मोमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। और इस तरीका जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो ये क्या है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है। तो शियर फोर्स साइन कन्वेंशन और बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन हमें क्वेश्चंस पे यूज करने होते हैं। टू डिसाइड द साइन ऑफ मोमेंट ड्यू टू फोर्स अबाउट अ सेक्शन, assume the beam is held tightly at that section and absorb the deflection shape, then looking at the shape sign can be assigned। ठीक है, thus in the problem shown in the figure, तो फिगर 9.26 जो इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने डिस्कस करा, और जो फिगर 9.27 है, ठीक है, 40 किलोन्यूटन रिएक्शन एट ए प्रोड्यूस द पॉजिटिव मोमेंट एट सी एंड 20 किलोन्यूटन लोड प्रोड्यूस द नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, तो जो 40 किलोन्यूटन है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ए पे, ठीक है, और जो 20 है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये है पॉजिटिव, जो ये 40 किलोन्यूटन है ये पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये 40 वाला, ठीक है, और ये 20 है ये नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, ये बीम जो है रिजिडली हेल्ड है और हमें सी पे ऑब्जर्व करना था, ये हमने ऑब्जर्वेशन करी। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, कोई बीम कंसीडर करते हैं हम, ठीक है, ये माना सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो इस बीम के लिए अगर हम ये किससे सब्जेक्टेड है, माना ये पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है एट दी सेंट्रल स्पान, ये L/2 और ये L/2, तो जो वर्टिकल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, W/2, और ये भी क्या होगा, W/2, अगर ये W है तो। ठीक है, और इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे W/2 अपवर्ड है तो अपवर्ड दिखाया मैंने। ठीक है, कहाँ तक, L/2 तक। जैसे L/2 पे पहुँचा, ये डाउनवर्ड W एक्ट कर रहा है, तो W/2, ठीक है, अपवर्ड है माइनस W, तो ये कितना हो गया, ये डाउनवर्ड गया तो नेगेटिव, ये W/2 हो गया, फर्दर ऐसे गया और ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव हो गया।
तो ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये होगा। नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड द लोडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या है, BMD है, और ये क्या है, शेयर फोर्स है, शेयर, इसको SFD कहते हैं, SFD और BMD। तो हमें रिलेशन में जो है dm/dx, आप इसको याद रखिए शॉर्टकट में, dm/dx इक्वल टू क्या होता है, v। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, उसका स्लोप बताएं, ठीक है, उस डायग्राम का स्लोप बताएं, दैट मीन्स द dm/dx दैट विल गिव द शियर फोर्स इन अ बीम। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, माना टेंजेंट ये थी, ठीक है, ऐसे कुछ टेंजेंट ड्रॉ करी, तो हॉरिजॉन्टल से क्या है, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, दैट मीन्स टेंजेंट जो है कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, यही तो स्लोप है इस BMD का। तो dm/dx क्या बताता है, जैसे dy/dx इक्वल टू tan थीटा होता है, तो dm/dx दिस इज ऑल्सो द स्लोप। तो ये क्या बता रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द शेयर फोर्स। तो यहाँ पे शेयर फोर्स है या नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आप जो है SFD पे आइए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे dm/dx नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स शेयर फोर्स है। तो यहाँ पे क्या है, शेयर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कितना है शेयर फोर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे W/2। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशन हो गया। दूसरा जो है, आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, dm/dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट विद द डिस्टेंस। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो शेयर फोर्स मिलता है। ठीक है, अगर हम शेयर फोर्स का करें dv/dx, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द शेयर फोर्स। ठीक है, ये भी क्या स्लोप की तरह है, दैट विल गिव द लोडिंग इंटेंसिटी। ये क्या होगा, लोडिंग इंटेंसिटी को बताएगा इन अ गिवन बीम। ठीक है, तो गिवन बीम पे ये लोडिंग इंटेंसिटी को बताएगा। तो जो अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट विद द एक्स, ठीक है, विल गिव द शियर फोर्स। और शियर फोर्स डायग्राम का, ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, उसका स्लोप बताएं, दैट विल गिव द लोड। ठीक है, अगर ये वैल्यू जीरो है, dm/dx जीरो है, इसका मतलब क्या है, स्लोप जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर फोर्स डायग्राम, वहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। और अगर dv/dx जीरो है, तो ये भी क्या स्लोप को बता रहा है। ठीक है, तो जो हमारा अगर dv/dx इक्वल टू जीरो है, जीरो है, तो ये जो वैल्यू है किसको बता रहा है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जो गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर जो लोडिंग है वहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो होगा। कहाँ पे जीरो होगा, जो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग टू द शेयर फोर्स डायग्राम कोई डिस्टेंस माना 2 मीटर ले ली, तो उसके करस्पॉन्डिंग गिवन बीम पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे लोडिंग क्या होगी, जीरो होगी, जब dv/dx इक्वल टू जीरो है। तो एक ये रिप्रेजेंटेशन है जनरल सा। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो W कॉन्सेंट्रेटेड लोड से सब्जेक्टेड है। ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब है किसी पॉइंट पे वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। Let W be the concentrated load acting on a simply supported beam AB at a distance A from the left end A। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के शेप पे ड्रॉ करते हैं। कहा है let W be the concentrated load acting on a beam AB at a distance A। तो A डिस्टेंस माना ये है, A डिस्टेंस पे जो लोड है W एक्ट कर रहा है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है फ्रॉम द लैप सपोर्ट A। तो ये क्या हो गया, फिगर हो गया। आप इसको हम 9.34 से भी देख सकते हैं। तो इस पर हमें सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन माना RA से लिखते हैं, ये RB है। तो हमें ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। जब ये कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद हमें शेयर फोर्स को देखना है किसी सेक्शन पे, फिर उसके बाद हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर उनके ग्राफिकली उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, लोडिंग डायग्राम है, ए डिस्टेंस पे W लोड एक्ट कर रहा है, C सेक्शन है वहाँ पे, तो A और ये B डिस्टेंस हो गया, RA और RB हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं RA
प्लस आर बी इक्वल टू क्या होगा, जो लोड ऊपर से एक्ट कर रहा है वो हो गया डब्ल्यू, ठीक है। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू। नाउ टेकिंग द मोमेंट अबाउट, ठीक है, हम बी के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इसी क्वेश्चन पे आइए, इसके अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक इक्वेशन तो हमने ये लिखी कि भैया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। नाउ टेकिंग अबाउट द मोमेंट एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है, बी के अबाउट मोमेंट लेना है तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू डिस्टेंस क्या है, टोटल एल है, ठीक है। दिस मोमेंट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, और जो डब्ल्यू है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इक्वेट करा डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस क्या है, बी है, तो आर ए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, डब्ल्यू इंटू बी अपॉन एल, ठीक है। ये क्या हो गया, आर ए, ठीक है। ऐसे आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल टू जाएगा डब्ल्यू इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। आप चाहे तो इस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, आर ए की वैल्यू आप डब्ल्यू बी बाई एल पुट कर लीजिए, तो आपको यहाँ से, ठीक है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई एल, ठीक है, यहाँ से आपको आर बी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करा हमने, आर ए और आर ए क्या है, डब्ल्यू बी बाई एल, और आर बी क्या है, डब्ल्यू बाई एल। कंसिडर द पोर्शन ए सी एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, तो एफ इक्वल टू आर ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई एल, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कंसीडर द पोर्शन ए सी पोर्शन को हमने कंसीडर करा एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। आइए कंसीडर करते हैं, ए सी पे हमने एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है। ए सी के बीच में हमने एक्स डिस्टेंस पे कोई सेक्शन माना, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस पे लोकेट है, ठीक है। ये सेक्शन हमने कंसीडर करा, तो अब इसके लिए हमने एनालिसिस करनी है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए होगा, क्योंकि उस पर केवल और केवल एक ही फोर्स है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से एक्ट कर रहा है, तो आर ए हो गया, दिस इज इक्वल डब्ल्यू बाई एल, ये क्या कांस्टेंट है। मूवमेंट के लिए क्या होगा, एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन लोकेट है, तो ये क्या हो जाएगा, माना यहीं पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ये क्या था, सिंपल सपोर्ट था, और यहाँ पे हमने सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे लोकेट कर लिया, तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन क्या है, आ रही है, जिसकी वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी बाई एल है। तो ये सेक्शन माना एक्स एक्स है, तो इस सेक्शन पे जो वर्टिकल फोर्स है वो क्या है, डब्ल्यू बाई एल, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और मोमेंट क्या होगा, एक्स एक्स के अबाउट, ठीक है। तो आर ए इंटू एक्स, ठीक है, ये क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एल इंटू एक्स, ये क्या होगा, मोमेंट अबाउट दिस एक्स एक्स। अब एक्स इक्वल टू आप जीरो पुट करिए, तो मोमेंट क्या आ रहा है, देखिए जीरो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने जो है एक्स इक्वल टू जीरो पुट करा, तो जो मोमेंट वाली इक्वेशन थी, देखिए आर ए इंटू एक्स, ठीक है, ये क्या था, मोमेंट था, ठीक है, एट एक्स सेक्शन एक्स एक्स। तो आर ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या है, मोमेंट है, मतलब डब्ल्यू बी इंटू एक्स अपॉन एल क्या है, ये मोमेंट को बता रहा है, तो एक्स जीरो करते ही मोमेंट जीरो हो गया, तो एक्स जीरो तो मोमेंट जीरो, एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी अपॉन एल इंटू एक्स की जगह पे ए रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट इक्वल टू हो गया ये डब्ल्यू ए बी बाई एल, ठीक है। ये हमने दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। फॉर पोर्शन ए सी, ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैन बी ड्रॉन। तो ए सी पोर्शन के लिए हम जो है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये ए हो गया, ये सी हो गया। इसके लिए हमें दो चीज़ें पता है, ड्रॉ कर सकते हैं हम कंसीडर पोर्शन, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा इसके लिए, तो यहाँ से आप देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखिए जीरो ए पे आप आइए, वर्टिकल रिएक्शन कितनी है, डब्ल्यू बी बाई एल, तो ये वर्टिकल रिएक्शन डब्ल्यू बी बाई एल हो गई, ठीक है। अब फिर आगे की तरफ बढ़िए ए डिस्टेंस तक, ठीक है, ए से जस्ट लेफ्ट तक बढ़िए, यहाँ तक आप बढ़े, ठीक है। तो डब्ल्यू बी बाई एल है, ये क्या है, लीनियर वेरिएशन है, ठीक है, कांस्टेंट है, सॉरी लीनियर वेरिएशन भी नहीं है, क्या है, कांस्टेंट है, डब्ल्यू बाई एल क्या है, कांस्टेंट है। तो जितनी वैल्यू यहाँ पे गई उतनी वैल्यू यहाँ तक गई। जैसे आप सी पे पहुँचे, तो सी पे क्या है, डब्ल्यू किलोन्यूटन एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो डब्ल्यू बी बाई एल माइनस डब्ल्यू ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसको आपने सॉल्व करा तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये किसके इक्वल होगी, डब्ल्यू ए बाई एल, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर सी से बी तक आइए, सी से बी तक क्या, ये कांस्टेंट हो गया, और जैसे बी पे पहुंचे तो डब्ल्यू ए बाई एल वर्टिकल डायरेक्शन पे मिल गया, तो यहाँ पे फर्दर जीरो हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जीरो हो गया। तो ये क्या शियर फोर्स डायग्राम है।
तो जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स हैं फॉर द पोर्शन कैन नाउ बी ड्रॉन, ठीक है। हेंस शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम इज शोन इन द फिगर 9.34 बी एंड 9.34 सी। तो हमने जब लेफ्ट पोर्शन एनालाइज करा, ठीक है, तो जो शियर फोर्स की वैल्यू थी एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड का हम लेफ्ट में लिख रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, शियर फोर्स की वैल्यू डब्ल्यू बी बाई एल थी। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि तीनों टर्म क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तभी ये डायग्राम इस तरीके से बना है, ठीक है। मोमेंट के लिए हम बात करें तो एट अ डिस्टेंस एक्स इक्वल टू जीरो द मोमेंट वैल्यू इज जीरो, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इक्वल टू ए द मोमेंट इज इक्वल टू क्या था, मोमेंट की जो वैल्यू थी वो थी डब्ल्यू ए बी बाई एल, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी बाई ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मोमेंट वैल्यू है डब्ल्यू ए बी बाई एल। और जब हम राइट साइड से बात कर रहे थे तो राइट साइड से जब मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे एक्स इक्वल टू जीरो पे, मोमेंट यहाँ पे जीरो है, ठीक है, मोमेंट वैल्यू क्या है, जीरो है। और एक्स इक्वल टू बी पे, ठीक है, यहाँ से क्या है, बी डिस्टेंस है, तो मोमेंट की जो वैल्यू है, एम की जो वैल्यू है क्या है, डब्ल्यू ए बी बाई एल है, ठीक है। क्योंकि अब ये जो एक्स वैल्यू हमने पुट करी, ये हमने कैलकुलेट करा है, क्योंकि डब्ल्यू बी अपॉन एल इंटू एक्स लेफ्ट साइड से हो गया, डब्ल्यू इंटू ए अपॉन एल क्या हो गया, राइट साइड से हो गया। तो एक्स की डिस्टेंस पे ही क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो भी क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा है, जीरो हेयर, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, और ये यहाँ तक ये जीरो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, बी एम डी है। इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर केस व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू एल बाई टू है, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू एल बाई टू हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब है जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो क्या है, जो लोड एक्ट कर रहा है वो क्या है, बिल्कुल मिड स्पैन पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ए और ये बी है, तो इक्वल टू कितना है, ये एल बाई टू है, टोटल लेंथ क्या है, एल है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फोर्स वैल्यू है एफ इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एल, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल बाई टू अपॉन एल, तो ये डब्ल्यू बाई टू हो गया। इसी तरीके से लेफ्ट के, इसी तरीके से राइट साइड के लिए भी होगा, ठीक है, डब्ल्यू बाई टू। एंड मूवमेंट अंडर द लोड, ठीक है, तो सेंटर ऑफ द स्पान सिंस ए इक्वल टू बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, तो डब्ल्यू इंटू ए, ठीक है, इंटू बी इंटू एक्स था, सॉरी डब्ल्यू इंटू ए इंटू एक्स था, तो डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी अपॉन एल। तो यहाँ से हमने मोमेंट कैलकुलेट करा, तो मोमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हो गई, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई टू अपॉन एल, तो ये हो गया डब्ल्यू एल बाई फोर, ठीक है। तो ये मोमेंट वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू एल बाई फोर, ये आ गया, ठीक है। जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाए, एल बाई टू हो जाए, ठीक है। तो इस टाइम पे जो डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो वो कैसा होगा, सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, और उसका जो ऑर्डिनेट है ये वाला जो है, ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या कर दिया, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करा है, जब वो पॉइंट लोड से, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है। तो ये इस वीडियो का अंत है। हम नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।